हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ गाइड चैनल। आज हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB ने काफ़ी वैकेंसीज़ रिलीज़ करी हैं। हम उन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। याद रहे, इन सभी की वैकेंसी की ओपनिंग डेट आज से शुरू हो गई है, जो कि है 19 मार्च 2024 एंड क्लोजिंग डेट इन सारी एप्लीकेशंस की रहेगी 17 अप्रैल 2024। आइए तो हम डिस्कस करते हैं कुछ पोस्ट। जैसे कि ये काफ़ी बड़ी PDF है। अगर हम बात करें पहले पेज की, तो इसमें कैंटीन अटेंडेंट, स्टोर कीपर, PGT इंग्लिश काफ़ी वैकेंसीज दी गई हैं। अब हमें इसे रीड कैसे करना है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं PGT इंग्लिश। तो आप PGT इंग्लिश में देख सकते हैं UR मतलब जनरल के लिए 3 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है। ऐसे टोटल 9 वैकेंसीज दी हैं PGT इंग्लिश के लिए। अब ये पेज टू और पेज 3 टोटल 64 वैकेंसीज़ हैं जो रिलीज़ की गई हैं वैकेंसीज़, एंड टोटल 1499 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम, जैसे कि मैंने चेक करा था, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे जिसकी लगी वो है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसमें देखिए टोटल 342 वैकेंसी आई है। अब अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में और जानकारी लेनी है, इसकी क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल वगैरह, तो आप ये पोस्ट कोड दिया है, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जिस PDF में खोल रहे हैं वहाँ सर्च मार के 33/24 ऐसे अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये सीधे आपको वहीं पे ले जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे दिया असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, पोस्ट कोड 33/24। आप इसमें देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास हो, और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा हो, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो सैनिटेशन वर्क में। डिज़ायरेबल है, हिंदी आनी चाहिए बट ज़रूरी नहीं है। एसेंशियल सारी ज़रूरत चीज़ें हैं, और एक्सपीरियंस वही सेम है, यही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जो ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया है। ये पे स्केल दिया है, ये एज लिमिट दिया है। ऐसे ही आपको किसी भी पोस्ट अगर आपको लग रहा है आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो आप उसका पोस्ट कोड सर्च मार के उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, एज लिमिट, पेज, पोस्ट कोड सर्च करके उस पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम फिर से पेज 3 पर आते हैं। पेज 3 में जैसे 64 वैकेंसी अगर आपको लग रहा है आप सही है, आप चेक करिए, और फिर अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे 17 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है सबमिट करने का, बट आप 17 अप्रैल 2024 का वेट मत करना। बैकग्राउंड चेक होते हैं, काफ़ी चीज़ें चेक होती हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन आप अप्लाई करें, सो दैट उनके पास भी टाइम हो चीज़ें अच्छे से देखने का। अब पेज 4 से लेके पेज 33-34 तक आपको यही मिलेगा, जो भी पोस्ट कोड है उनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो अब हम सीधे चलते हैं पेज 34 पे। देखिए पेज 33 तक सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। पेज 34 की बात आए तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग केयरफुली वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए याद रहे अच्छे से फॉर्म भरें, और कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड्स आर एप्लीकेशन एप्लीकेबल। तो आप इस बात का भी याद रखना। देन उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ़ पेमेंट 100 रुपीज़ का दिया गया है, और इसमें कुछ हैं जो एक्सेप्शन दिया गए हैं, जैसे वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एंड PWBD एंड एक्स सर्विसमैन, इन्हें एप्लीकेशन फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन भी। ऐसी 3 क्राइटेरिया दिए हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिए, द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्विजिट फी ओनली थ्रू SBI E-Pay। इस बात का याद रखना, ऐसा ना हो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, इसलिए ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इतना PDF है, लोग सोचते हैं क्या ही पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब बात करें एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन स्कीम में आप देखिए यहाँ पोस्ट कोड दिया है, आप जिस पोस्ट कोड में अप्लाई हैं उनका सिलेबस इसके करस्पॉन्ड में दिया हुआ है क्या आएगा।
जैसे कि अगर 13/24 पोस्ट कोड, इसका जो भी पोस्ट है उसमें सिलेबस ये रहेगा MCQ ऑफ 1 मार्क की, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आएगा। एंड देन उसके बाद ये सब हर पोस्ट का आपको उसके करस्पॉन्ड में सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ नोट की बात करते हैं। इधर नोट में ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जहाँ अगर जॉब के रिक्वायरमेंट में दिया है कि स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत है, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। उसके तो वो भी ज़रूरी है। देन उसके बाद जो नेसेसरी चीज़ है वो ये है, इन्होंने मिनिमम दे रखा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सिलेक्शन ये रहेगा, जनरल का 40, OBC 35, SC ST PH का 30 डिग्री, एक्स सर्विस में बल्कि 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। जो एक्स सर्विस मैन होंगे उन्हें 5% का रिलैक्सेशन और दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम वो जिस कैटेगरी में लाइक करते हैं उसको छोड़ के। देन उसके बाद उन्होंने ड्रेस कोड के बारे में भी बताया गया है कि ड्रेस कोड का आप याद रखना, जो भी इसमें ड्रेस कोड दी गई है आपको वही पहन के जानी है। एंड देन ये सब आप PDF गो थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए, कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड व्हाइल अपेयरिंग फॉर द DSSB एग्ज़ाम। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। और बाकी की चीज़ें अगर आपको लग रहा है कुछ और है जो आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी जानकारी दे पाएँ। थैंक यू।